हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपकी परीक्षाओं में ये बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपको पता जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न होता है उन्हीं प्रश्नों को जो एग्जामिनर बार बार रिपीट करता है, तो ऐसे क्वेश्चनों को जो हम अपनी वीडियो में इंक्लूड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन का हमारा ये पहला प्रश्न है, देखिएगा। प्रश्न नंबर 1 है, किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर जो है 4 है। दोस्तों देखिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो हम एक्स वाई तरीके से नहीं करेंगे, हम लॉन्ग तरीके से नहीं करेंगे, हम बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करेंगे, गो थ्रू ऑप्शन से करेंगे। देखिएगा, गो थ्रू ऑप्शन से कैसे करेंगे। देखिएगा, अगर हम 38 को उठाते हैं, ठीक है, 38 को हमने उठाया, 38, आप कंडीशन क्या बोली कि उसके अंकों को पलट दिया जाता है तो उसका योग 110 बनता है। अगर हम 38 को अंकों को पलटते तो 8 पहले पे आ जाएगा और 3 जो ये बाद पे आ जाएगा, तो इसको जोड़ते हैं, 8 3 11 हासिल 1, 8 3 11 1 12, 121 बन रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई है, इसका योग 110 नहीं बना। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न नहीं होने वाला है, हमारा ये आंसर नहीं होने वाला है। तो दूसरे ऑप्शन को उठाते हैं, देखिएगा दूसरा ऑप्शन कितना 48 है। अब 48 को लिख देते 48, इसके अंकों को पलट देते तो 8 पहले पे आ गया, 4 बाद में आ गया, तो जोड़ते 8 4 12 हासिल 1, 8 4 12 1 13, 132 बने। तो ये वाली कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई है, इसको भी हम नहीं बोल सकते कि हमारा ये आंसर है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। अब देखिए ऑप्शन नंबर 3 को उठाएंगे, 73 को उठाएंगे, देखिएगा 73 को उठाएंगे तो इसके हम अंकों को पलट देते तो देखो 3 पहले पे आ जाएगा और 7 जो है ये बाद में आ जाएगा, इसको हम जोड़ते हैं तो इसका जोड़ कितना बन रहा है, 110 बन रहा है। ठीक है, पहली कंडीशन हमारी पूरी की पूरी सेटिस्फाई होती हुई दिख रही है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है कि उसके जो है अंकों का जो है अंतर डिफरेंस जो है 4 है। तो देखिए 7 और 3 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। हमारी कंडीशन पूरी की पूरी सेटिस्फाई होती हुई दिख रही है, तो हमारा जो है आंसर कितना जाएगा, 73 जो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा ये राइट हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न जो है अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले। आपका जितने भी स्टडी ग्रुप बने हैं उस ग्रुपों तक इन वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है, किरण के पास जो है 50 रुपये तथा 100 रुपये के कुल 85 नोट है। यदि उसके पास कुल धन जो है 5000 रुपये है तो 50 रुपये नोटों की संख्या क्या है। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे इसको करेंगे देखिए, शॉर्ट तरीका आपको बताऊंगा, इसको भी हम गो थ्रू ऑप्शन के साथ करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा, अब 50 रुपये है और 100 रुपये है, उन दोनों नोटों की संख्या जो है 85 है। ठीक है, और जो कुल राशि है, जो हमारे पास कुल पैसा है वो कितना है, 5000 है। हमने उसमें से 50 रुपये नोटों की संख्या बतानी है। हम आपको इस तरीके से बताएंगे, आप 50 रुपये नोटों की संख्या भी बता दोगे और 100 रुपये नोटों की संख्या भी बता दोगे। देखिएगा, हमसे पहले 50 रुपये के पूछे तो हम 50 के ही करेंगे। ठीक है, हम पहले ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं। देखिएगा, समझाने के लिए बता रहा हूँ, इतना टाइम आपको समझाने में लगेगा, जब आप इसको खुद से करोगे तो मात्र आप इसको देख कर ही आंसर दे दोगे। देखिएगा बोला क्या है, अगर हम ऑप्शन नंबर ए को उठाते, हमने बताना है 50 रुपये नोटों की संख्या। ठीक है, हमारे पास जो टोटल योग है वो कितना है, 5000 है। ठीक है, ये कंडीशन आपने देखनी है, और नोटों की संख्या कुल कितनी है, 85 है। हमने 50 पे नोटों की संख्या ये बतानी है। ठीक है, अगर हम 30 की गुना कर देते हैं, किस में करते हैं, 50 में करते हैं। ठीक है, तो कितना बनता है ये, 5 3 15, 1500 बना। ठीक है, 1500 बना। अब देखिएगा, हमारे पास हमने माना है, ठीक है, कि हमारे पास जो है 30 रुपये जो है 50 रुपये नोटों की संख्या है। तो हम क्या करेंगे कि 50 में से 85 को देखिएगा, 30 में से 85 को माइनस करते हो, हमारे पास कितना बना, 55 बना। ठीक है, अगर हम 55 की गुना किस में करते हैं, 100 में करते हैं। ठीक है, तो कितना बना, 5500 बना, ये 1500 है। ठीक है, 5500 बना। अब हम देखिएगा, हमारे पास देखिए कंडीशन एक भी बोली कि उसका योग जो है कुल राशि कितनी है, 5000 रुपये है। क्या 5500 और 1500 का जोड़ जो है 5000 बन रहा है, तो नहीं बन रहा है, ये बन रहा है 7000। तो ये वाली कंडीशन हमारी की सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा ये कट गया है। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, दूसरे ऑप्शन पे आता हूँ। दूसरा ऑप्शन क्या है, 50 है। ठीक है, माना कि हमारे पास 50 रुपये जो है, ठीक है, 50 नोटों की संख्या है। ठीक है, तो इसको हम इसके साथ गुना करते हैं तो 5 5 25, 25 जो है इसका जोड़ बना, यो मल्टीप्लाई करके बना। ठीक है, अब देखिए 50 में से हम 85 में से हम 50 को माइनस करते तो हमारे पास कितना बना, 35 बना। ठीक है, अब 35 की गुना हम 100 में करते, 100 रुपये नोटों की संख्या निकाल रहे, क्योंकि हमने जो है इसका टोटल निकालना है, कितना निकालना है, 5000 निकालना है। देखिएगा 3500 गुना देखिए 3500 प्लस 2500 कितना बन रहा है, 6000 बन रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारी कंडीशन पूरी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ऑप्शन नंबर बी भी जो हमारा ये कट गया। अब आते हैं सी पे, दोस्तों समझाने के लिए बता रहा हूँ, सी पे आते हैं 70। ठीक है, तो 70 गुने 50
7 पंजे 35, कितना बना 3500, 3500 बना। ठीक है, हमने मानी है 50 पे नोटों की संख्या 70। अब देखिएगा, अब हमारे पास 70 जो है 50 के नोट आ गए, तो 85 टोटल थे, तो कितने बचे 15। तो 15 के गुना हम 100 में करेंगे, देखिएगा तो कितना बन गया 1500। अब देखिए कंडीशन को देखिए, पूरी की पूरी सेटिस्फाई हो रही है। देखिएगा पहली कंडीशन की थी 85 नोट जो टोटल थे, ठीक है, तो देखिए 70 और 15 कितने हुए 85, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब उसका योग बोला था कि 5000, ठीक है, तो देखिएगा हम अगर हम 3500 और 1500 को जोड़ते तो टोटल कितना बन रहा है, ये 5000 बन रहा है। ठीक है, पूरी की पूरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। तो देखिएगा 50 रुपये नोटों की संख्या कितनी है, ये है 70, ठीक है 70, और 100 रुपये नोटों की संख्या कितनी है, ये है 15। ठीक है, आपके सामने रिजल्ट दिख रहा है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और साथ साथ अपने कमेंट में बताना कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, कमेंट में आपने बताना कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तथा अरविंद को 45% अंक मिले और वह 26 अंक से उत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक है। देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे। देखिएगा जब भी आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिल जाए तो आपने क्या करना है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। देखो एक आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिंदगी भर आप इस ट्रिक को नहीं भूल पाओगे। देखिएगा बोला क्या कि अगर राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब उसे 24 अंक मिल जाते तो वो क्या होता, वो पास हो जाता। और बोला क्या कि 45% अंक मिले, ठीक है, अरविंद को 26 अंक से वो उत्तीर्ण हो गया। ठीक है, अगर उसको 26 अंक नहीं मिलते वो फिर भी वो पास हो जाता। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा अब जब भी मैं आपको बताऊंगा बस आपने ध्यान से देखो, ध्यान से देखना है पूरा। ये जो प्रतिशत प्रतिशत आपको दिख रहा है 20%, जितना मर्जी बड़ा प्रश्न हो सिर्फ आपने देखना है। देखिएगा समझ लो एक बार, 25% देखो 20% है और 45% है, प्रतिशत प्रतिशत को आप क्या करो माइनस कर दो, क्या करो प्रतिशत से प्रतिशत को घटा दो। तो कितना बना 45 में से 20 निकल गया तो कितना बना 25 बचा। ठीक है 25 बचा। अब देखिएगा ये क्या है 24 क्या है अंक है और 26 क्या है ये अंक है। अंक अंक को आप जोड़ दो, ठीक है, प्रतिशत प्रतिशत को घटा दो और अंक अंक को आप जोड़ दो। 26 और 24 का जोड़ कितना बना, ये बना 50 का। ठीक है, अब हमारे पास जो हमने जो प्रतिशत से प्रतिशत घटाया था बस इसको इसी के साथ भाग कर दो। भाग करके कितना है देखो, लिखता हूं मैं, इधर लिख देता हूँ। ठीक है 50/25। ठीक है, हमने इसको काटा तो कितना बना 50 से 2 बार में कटा, 1% का जो मान बचा वो कितना बना 2। ठीक है 2 बचा। अब हमसे बोला क्या था कि राजीव किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वो 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 24 अंकों से मिल जाते तो वो क्या होता पास हो जाता। तो देखिए उसी 24 को आप भाग कर दो किससे 2 से, 24/2। तो देखिए 24 से हम 2 को काट, पेन को चेंज कर लेते हैं। देखिएगा 2 से हमने काटा 2 एकम 2 और 12 दूने 24। ठीक है, टोटल जो सारा का सारा 1% की वैल्यू कितनी आई, वो आई 12। ठीक है 12। ठीक है, अब बोला क्या था कि अगर देखिए 20% अंक मिले पर वो 24 अंकों से देखो अनुत्तीर्ण हो गया, 20% उसके पास थे। ठीक है, तो पास होने के लिए कितने चाहिए थे, देखिए 20% में क्या करो ये 12 जोड़ दो। ठीक है 20% में ये आप 12 जोड़ दो तो टोटल कितना बना 12 और 20 के जोड़ कितना बना 32। 32% जो है इसका आंसर आने वाला है। तो देखिए 32 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में जो ये 32 देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न जो है अच्छे से समझ आ रहा हो, आ गया हो। अगर आपको प्रश्न अच्छे से समझ आ गया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिएगा अगर आपको समझ नहीं है तो एक बार फिर से समझाता हूँ कैसे करेंगे। देखिएगा ये जो प्रतिशत प्रतिशत है इसको आप जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ दीजिए नहीं माइनस कर दीजिए। ठीक है, माइनस करके कितना आया, ये आया आपके पास 25। 45 में से अगर हम 20 को निकाल तो 25 बना। ठीक है, अब ये जो अंक अंक है, ठीक है, इसको आपने क्या करना है प्लस करना है। तो कितना बना 50। बस प्रतिशत की प्रतिशत से फिर अंक को काटना है, तो इसका काट के 1% का मान कितना आया, ये आया 2। बस ठीक है, अब जो ये हमारे पास अंक दे रखे हैं अनुतीर्ण वाले 24 है, 24 से भाग करना है इसलिए 2 को, 12 दूने 24 बस 2। अब देखो पहले हमारे पास 20 जो है ये फेल हो रहे थे, ठीक है, अनुतीर्ण हो रहे थे, हमने क्या किया 12 जोड़ दी तो टोटल कितना बना 32। ठीक है 32% जो है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला कि कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर कुल 1200 व्यक्तियों का एक समूह एक रेल यात्रा कर रहा है। यदि प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है, ठीक है, तो समूह में कप्तानों की संख्या कितनी है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। कप्तानों और सैनिकों दोनों को मिलाकर जो है कुल व्यक्ति कितने हैं? ये है 1200, ठीक है, लिख देते हैं 1200 कुल व्यक्ति है। और बोला गया कि 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है, ठीक है, मतलब इसका रेशो कितने का बनेगा? 15:1 का बनेगा, क्योंकि 15 के लिए क्या है? एक कप्तान है सैनिकों के लिए। तो हमसे पूछिए कि कप्तानों की संख्या कितनी है, ठीक है, कप्तानों की संख्या हमने बतानी है। तो देखिएगा 15 सैनिकों के लिए क्या है? एक कप्तान है, ठीक है, टोटल जो जोड़ कितना है? 1200, ठीक है, 1200 टोटल जोड़ है। तो देखिए 15 सैनिकों के लिए अगर एक कप्तान है तो एक के लिए कितना होगा? तो देखियो एक देखो उस समूह में कप्तानों की संख्या कितनी होगी? देखिए अगर टोटल जो है 1200 है तो इसी अनुपात का हम टोटल करेंगे, जिसका अनुपात टोटल कितना हुआ? 15 और 1 कितने हुए? 16, 16। बस ये 16 किसके बराबर हो जाएगा? 1200 के बराबर हो जाएगा। हमारे पास क्या है? देखिएगा कप्तानों की संख्या निकल के आ जाएगी। अब देखिएगा हमने क्या करना है? 1200 को भाग करना है 16 से, ठीक है। अगर हम 16 से भाग करते तो कितनी बार में कट रहा है? 75 बार में ये कट रहा है, ठीक है, 75 बार में ये कट रहा है। देखिए तो कप्तानों का जो है संख्या कितनी है? ये है 75, मतलब 1200 सैनिकों के लिए कितने कप्तान बनेंगे? 75 बनेंगे, ठीक है, 75। अब देखिएगा हमारे पास एक कंडीशन और भी है, अगर 75 हमारे पास क्या है? कप्तान है, देखिएगा तो हमारे पास सैनिक कितने बचे? सैनिक कितने बने? 1125, 1125 जो है ये सैनिक बचे हमारे पास, ठीक है, 1125। 1200 टोटल व्यक्ति थे, ठीक है। हमारे पास क्या बोलते कि देखिएगा गौर से देखिएगा, फिर से समझाता हूँ। 1200 जो है टोटल क्या थे? ये व्यक्ति है, कप्तान और, ठीक है, सैनिकों को मिलाकर। और एक कप्तान के लिए जो है 15 सैनिकों के लिए, 15 सैनिक के लिए क्या है? एक कप्तान दिया गया है, मतलब 15 सैनिक के लिए एक कप्तान दिया गया है। तो एक और हम एक और 15 को जोड़ेंगे तो इसका जोड़ कितना बन रहा है? ये बन रहा है 16 का, ठीक है, 16 का। अब यही 16 क्या करेगा? 1200 को काटेगा, कितनी बार में काटा इसने? 75 बार में काटा। तो 75 जो है क्या है? सैनिकों की संख्या है। अगर टोटल हमारे पास व्यक्ति 1200 थे तो उसी 1200 में 75 को माइनस कर दो तो 1125 जो है आपके पास क्या है? ये टोटल सैनिक है, ठीक है, मतलब 1125 के लिए हमें जो है 75 कप्तान रखे थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बोला क्या है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर, ठीक है, 10% की छूट देने के बाद भी, ठीक है, 26% का लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 800 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। एमपी हमसे पूछा है, मार्क प्राइस हमसे पूछा है। देखिएगा कैसे बताएंगे इसको। अगर हमारे पास पहले जो है 100% था, ठीक है, अगर सीधी सी बात है 10% की अगर छूट देता है, ठीक है, तो हमारे पास कितना बना? 90, ठीक है। और उसमें क्या करता है कि 26% का लाभ भी देता है, 26% का लाभ कमाता है। देखिएगा अगर 10% की छूट देता है 100% में से तो 90 बचा, ठीक है। अब बोला क्या है कि 26% का लाभ कमाता तो कितना हो गया? 126। अब इसके लिए जो है दो फ्रैक्शन बनेंगी। दो फ्रैक्शन कैसे बनेगी? एक फ्रैक्शन बनेगी हमारे पास 90/26, 90/126, ठीक है। और दूसरी फ्रैक्शन क्या बनेगी हमारे पास? 126/90, यही बनेगी, ठीक है। अब देखिएगा हमसे पूछा क्या है? देखिएगा अंकित मूल्य पूछा है, ठीक है, मतलब हमसे पूछा है मार्क प्राइस इसका, ठीक है, मार्क प्राइस पूछा है। तो जो ये है हमारे पास ये क्रय मूल्य देख रखा है, क्रय मूल्य कितना देख रखा है? 800 रुपये। मतलब हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि क्रय मूल्य से जो है हमारा ये ज़्यादा आने वाला है। तो ज़्यादा कैसे आएगा? देखिएगा हमारे पास फ्रैक्शन क्या आई थी? 90/16 और 126/90, ठीक है। जब हम ज़्यादा वाले से गुना करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा संख्या तभी आएगी ना, ठीक है, तभी हमारे पास ज़्यादा आएगी। देखिएगा तो इसको कैसे करेंगे? 800/90 गुने 126, तभी हमारे पास ये ज़्यादा मान आएगा, ठीक है, तभी हमारे पास ये ज़्यादा मान आएगा। अब देखिएगा इसको हम काटेंगे, ये एक शून्य से ये ऊपर वाली ये एक शून्य कट गई, ठीक है। अब इसको 3 से काटते हैं तो 3 से 9 काटा 3 बार में, ठीक है। अब 3 से काटते तो 4 3 12, ठीक है। और
2 दूने 6, ठीक है। अब देखो 3 ने काटा 42 को 14 बार में, 4 है 42, 14, ठीक है। अब देखिएगा 14 की गुना जब हम 80 में लगाएंगे तो हमारे पास मान कितना बचेगा, देखिएगा हमारे पास जो देखिए बचा 80 और 14 बचा, ठीक है। 80 और 14 बचा, तो इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। देखिएगा हमारे पास क्या बचा था, 80 और 14, गुने में था, गुना करेंगे, ठीक है, और 14 बस गुना करेंगे, 0 का 0, 8 चुके 32, ठीक है, और ये 0 और 0 8, ठीक है। अब जब हम इसको प्लस करके तो 0 2 और 11, 1120 अंकित मूल्य हमारे पास कितना था, 1120। तो देखिए 1120 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो है ये 1120 जो है देखने को हमें मिल रहा है, ठीक है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप बने उस तक इस वीडियो को शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले दिन किसी अच्छे से कंटेंट में। जय हिंद, जय भारत।